तुम सबको लग रहा है कि एवेंजर्स ड्यूम्सडे एक टाइमलाइन को बचाने का मिशन है। भाई, तुम सब सच से कोसों दूर हो। इस पूरे ट्रेलर का सबसे डार्क और कड़वा सच ये है कि एवेंजर्स किसी बाहरी दुश्मन से नहीं लड़ रहे हैं। वो तो असल में एक कभी ना खत्म होने वाले साइकोलॉजिकल सिमुलेशन, इन्फिनिट साइकोलॉजिकल सिमुलेशन के अंदर कैद है, और उन्हें खुद नहीं पता कि वो पहले ही मर चुके हैं। ट्रेलर की शुरुआत में ही ये लाइन आती है, समथिंग्स कमिंग, समथिंग वी मे नॉट बी एबल टू डिटर। अब मेरी थ्योरी सुनो। जिस चीज़ को आप कभी रोक ही नहीं सकते, वो कोई बाहर का दुश्मन नहीं, बल्कि आपका अपना पास्ट होता है। डॉक्टर डूम यहाँ उन्हें तबाह करने नहीं आया है। वो तो एक मल्टीवर्सल जेलर, मल्टीवर्सल वार्डन है, जो इन मरे हुए हीरोज़ की सोल्स को एक लूप में बंद रख रहा है, ताकि वो असली दुनिया को बर्बाद ना कर सके। असलियत तो ये है कि एवेंजर्स ही इस पूरे यूनिवर्स के सबसे बड़े विलेन हैं। चलो, इस दिमाग घुमा देने वाले ब्रेकडाउन के वो 10 छुपे हुए क्लूज, हिडन क्लूज देखते हैं, जो इस ट्रेलर में बिखरे हुए हैं और जिन्हें सब ने पूरी तरह मिस कर दिया। क्लू 1, पहला क्लू इस डायलॉग फ्रेम में छुपा है, फेस्ड विथ एन अनथिंकेबल डिसीजन। स्क्रीन के नीचे के कोने को ध्यान से देखो। वहाँ एक लगातार पिक्सेल फ्लिकरिंग हो रही है, जो कोई नॉर्मल लेंस फ्लेयर नहीं है। ये हूबहू पुराने टीवी मॉनिटर स्क्रीन्स के एन्क्रिप्शन पैटर्न से मैच करती है। क्लू 2, दूसरे क्लू पर आते हैं, जब वॉइस ओवर कहता है, आई फॉट विद मैनी वॉरियर्स इन माई टाइम। हीरोज़ के चलने के बावजूद बैकग्राउंड की परछाइयाँ अपनी जगह से हिल भी नहीं रही हैं। मेरी थ्योरी कहती है कि ये कोई असली जगह नहीं, बल्कि एक स्टैटिक होलोग्राफिक आर्टिफिशियल एरिना, होलोग्राफिक सिमुलेशन है। क्लू 3, तीसरी बड़ी डिटेल नोटिस करो, दे वर फार स्ट्रॉन्गर देन ऑल ऑफ अस पुट टुगेदर। यहाँ हीरोज किसी नॉर्मल कॉम्बैट फॉर्मेशन में नहीं खड़े हैं। उनके बीच की दूरी को अगर ऊपर से देखा जाए तो वो एक इन्वर्टेड पेंटाग्राम का शेप बनाती है, जो टाइमलाइन के टूटने का इशारा है। अगर आपने मेरी ये दोनों वीडियो, जो एवेंजर्स डूम्सडे से रिलेटेड है, उसे नहीं देख तो बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। क्लूज कंटिन्यू करते हैं। क्लू 4, चौथा। सबसे बड़ा क्लू तब मिलता है जब लाइन आती है, एंड दे डाइड। इस फ्रेम में हवा में उड़ती हुई राख को अगर जूम इन करोगे तो वो नॉर्मल तरीके से नीचे गिरने के बजाय राइट से लेफ्ट तैर रही है। इसका मतलब टाइम सीधा चल ही नहीं रहा है। क्लू 5, पांचवा क्लू तो होश उड़ा देगा। They died facing enemies and threats that scared me far less than this one. बोलने वाले की आंख के रिफ्लेक्शन को ध्यान से देखो। वहाँ डूम का चेहरा नहीं, बल्कि एक टूटी हुई, बर्बाद हो चुकी अर्थ का नक्शा दिखाई दे रहा है। यानी असली डर उनका अपना खुद का प्लैनेट है। छठा हिंट यहाँ है, एवरीथिंग दैट दे सैक्रिफाइस विल बी फॉर नथिंग इफ वी डू नॉट स्टैंड टुगेदर। नीचे ज़मीन के टेक्सचर को देखो। वहाँ जलने के ऐसे निशान हैं जिनका अलाइनमेंट बिल्कुल टोनी स्टार्क के ओरिजिनल मार्क एक सूट के ब्लास्ट पैटर्न से मिलता है। क्लू 7, सातवीं डिटेल ऑडियो आइसोलेशन से मिलती है। पुट असाइड योर पेटी स्क्वाबल्स। इस डायलॉग की साउंड वेव के पीछे एक बहुत हल्की मशीन के चलने की आवाज़, हमिंग, आ रही है, जो ये इशारा करती है कि ये किसी सूट के अंदर का पुराना ऑडियो प्लेबैक है। क्लू 8, आठवां छुपा हुआ सीक्रेट, प्रिज्यूम नथिंग एक्सेप्ट दिस। यहाँ प्रिज्यूम यानी अंदाज़ा लगाना शब्द का इस्तेमाल ही ऑडियंस को भटकाने के लिए किया गया है। कैमरे के लेंस को इस सीन में हल्का वॉर्प किया गया है, ताकि असली कॉस्मिक कोऑर्डिनेट्स छुपे रहे। क्लू तो पागल कर देगा। इफ यू रिटर्न, you will return as brothers and sisters. जैसे ही रिटर्न शब्द बोला जाता है, हीरोज के सूट्स पर लगे लेबल्स एक नैनो सेकंड के लिए बदलते हैं। ये असल में फ्रेम के बीच में ही बदल रहे अलग अलग डायमेंशंस के वेरिएंट्स हैं। क्लू 10 और आखिरी 10वां क्लू, वी आर गोइंग टू नीड अ मिरेकल। जब ये लाइन आती है और तुरंत ट्रेलर कट होकर कहता है,
हे पाल, इट्स नॉट पॉसिबल। तो बैकग्राउंड की हवा की आवाज़ ठीक वैसी ही फ्रीक्वेंसी जनरेट करती है जो एंड गेम में टोनी स्टार्क के अंतिम संस्कार वाले सीन में थी। एवेंजर्स असल में मर चुके हैं और डूम बस उनके डिजिटल कब्रों को मैनेज कर रहा है। अब इस क्रेजी थ्योरी से बाहर निकलकर ज़रा असलियत और फिल्म के रिव्यू पर आते हैं। सच कहें तो मार्वल ने इस ट्रेलर के साथ स्टोरी टेलिंग के लेवल को बहुत ऊपर उठा दिया है। इसकी सिनेमैटोग्राफी एकदम लाजवाब है। हर एक फ्रेम में इतना डार्क और गहरा फील है जो आपको मल्टीवर्स के ख़त्म होने का एहसास कराता है। एक्टर्स की परफॉर्मेंस और उनके डायलॉग डिलीवरी में वो पुरानी और असली इंटेंसिटी साफ दिख रही है। लेकिन असली कहानी में भी मेरी ये लूप थ्योरी बिल्कुल फिट बैठती है। फिल्म का स्केल इतना विशाल है कि इसे इन्फिनिटी विजन सर्टिफाइड स्क्रीन्स वाले थिएटर्स में ही देखना असली मज़ा देगा, क्योंकि वहाँ इसके कलर्स और साउंड का असली डरावना रूप सामने आएगा। इसका बैकग्राउंड म्यूज़िक कमाल का है जो हर सीन में एक बेबसी और डर पैदा करता है। ये एक मास्टरपीस होने का पूरा दम रखता है, लेकिन ये भी साफ कर देता है कि अब हीरोज़ की पुरानी हैप्पी एंडिंग्स पूरी तरह ख़त्म हो चुकी है। इस बेहतरीन साउंड डिज़ाइन, विजुअल गहराई और बार बार देखने पर मजबूर करने वाले सस्पेंस के लिए मैं इस ट्रेलर ब्रेकडाउन को दूंगा 4.9 आउट ऑफ 5। लेकिन अब सुनो सबसे बड़ा ट्विस्ट जो डायरेक्टर्स के पूरे प्लान की धज्जियां उड़ा देता है। फिल्म का असली पोस्ट क्रेडिट ट्विस्ट ये होने वाला है कि पूरी फिल्म जो हमने देखी वो असल में कोई हकीकत नहीं, बल्कि डॉक्टर ड्यूम के हेलमेट का एक कंप्यूटर प्रोग्राम, कंप्यूटेशनल लूप था जिसे डूम खुद चेक कर रहा था ताकि वो उस इकलौती टाइमलाइन को ढूंढ सके जहां हीरो जिंदा बच सके। डूम ही इस पूरे खेल का असली मास्टर प्रोग्रामर है। तो अब एक आखिरी साइकोलॉजिकल सवाल आपके दिमाग के लिए। अगर किसी बड़ी तबाही से बचने का सिर्फ एक ही रास्ता बचा हो कि आप एक विलेन के बनाए हुए झूठे सिमुलेटर लूप में कैद रहे, तो क्या आप सच जानकर मरना पसंद करेंगे या उस झूठे लूप के अंदर सेफ रहकर जिंदा रहना चुनेंगे? क्या एवेंजर्स का इस सच के पीछे भागना उनकी बहादुरी है या उनका सबसे बड़ा ईगो, घमंड जो पूरे मल्टीवर्स को मिटा देगा? इस छुपे हुए सीक्रेट पर आपका क्या लॉजिक कहता है? नीचे कमेंट्स में अभी के अभी अपनी थ्योरी लिखो। देखते हैं कौन इस पहेली को सुलझा पाता है।